देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है हनुमान जयंती। श्री बालाजी सालासर धाम में धार्मिक अनुष्ठान शुरू। अगले महीने से बदल जाएगी महाकाल मंदिर की भस्म आरती की व्यवस्था। आरती में शामिल होने के लिए 3 महीने पहले करा सकेंगे बुकिंग। मिर्जापुर के विंध्यवासिनी देवी धाम में दिव्यांग और वृद्धजनों को मिलेगी बेहतर सुविधा। प्रयोग के लिए किया गया ट्रायल रहा सफल। और 1 करोड़ रुपए की हाई क्वालिटी LED स्क्रीन पर हो रहे बाबा महाकाल के दर्शन। मंदिर के बाहर लगाई गई 2 स्क्रीन। आज पूरे देश में हनुमान जयंती का पर्व पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हनुमान जी के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। राजस्थान के प्रसिद्ध श्री सालासर धाम मंदिर में श्री हनुमान जन्मोत्सव मेले का आयोजन शुरू हो चुका है और सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ है। जन्मोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 4:30 बजे बालाजी महाराज के मंगल गान और शहनाई वादन से हुई। इस दौरान गणेश पूजन, दहली पूजन, भव्य श्रृंगार आरती, चोला अर्पण और चरण पादुका अर्पण के अनुष्ठान होंगे। शाम को मंदिर परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर में होने वाली भस्म आरती की दर्शन व्यवस्था में अगले महीने से बड़ा बदलाव होने वाला है। इससे आरती के नाम पर फैली अव्यवस्था पर तो रोक लगेगी ही, श्रद्धालु भी आसानी से दर्शन के लिए बुकिंग करवा सकेंगे। मई के महीने में भस्म आरती में शामिल होने के लिए श्रद्धालु 3 महीने पहले से ही बुकिंग करा पाएंगे। बुकिंग कंफर्म होने पर उनके पास इतना समय रहेगा कि वे उज्जैन के अन्य मंदिरों में भी आसानी से दर्शन पूजन कर सकेंगे। मिर्जापुर जिले के विंध्यवासिनी धाम में दिव्यांग और बुजुर्गों की सुविधा के लिए सुगम दर्शन की व्यवस्था कराई जाएगी। इसका सफल ट्रायल किया जा चुका है और जल्द ही यह व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। मां विंध्यवासिनी धाम में आने वाले बुजुर्ग, बीमार और दिव्यांग दर्शनार्थियों को उनके परिजन गोद में ले जाकर दर्शन कराते थे, जिससे भीड़ में उन्हें काफी परेशानी होती थी। ऐसे में विंध्य कॉरिडोर में उनके लिए जल्द ही नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। इस संबंध में एक विशेष सेल बनाया गया है, जिसके पास व्हील चेयर, गोल्फ कार्ट जैसी सुविधाएं रहेंगी। दर्शनार्थी इसका निःशुल्क उपयोग कर सकेंगे। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन पूजन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को अब हाई क्वालिटी की LED स्क्रीन पर बाबा के दर्शन हो रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दानदाता SBI बैंक के माध्यम से 2 स्थानों पर करीब 1 करोड़ रुपए कीमत की 12 बाई 25 फीट साइज की उच्च गुणवत्ता वाली LED स्क्रीन लगाई गई है। अब मंदिर के बाहर से ही श्रद्धालु भगवान महाकाल का सहज दर्शन लाभ ले रहे हैं। पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव को लेकर भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है। सुबह से ही भक्त चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच कतारबद्ध होकर दर्शन कर रहे हैं। रामनवमी पर हुए भव्य आयोजन के बाद अब मंदिर में हनुमान जयंती के मौके पर रामचरितमानस का पाठ चल रहा है। मंदिर के कपाट खोलने से पहले भगवान श्री राम और हनुमान जी की आरती पूरे विधि विधान से की गई। इसके बाद श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए पट खोल दिए गए। वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में कामदा एकादशी पर ग्रीष्म ऋतु का पहला फूल बंगला सजाया गया। 8 लाख रुपए से बने सुगंधित पुष्पों के इस बंगले को नोएडा के एक व्यापारी ने भेंट किया है। नए फूल बंगले में विराजित अपने आराध्य के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। ठाकुर जी इस सुगंधित फूल बंगले में 108 दिन तक विराजमान रहेंगे।